बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे जो 3-4 रोज़ से खबर चल रही है इमरान खान साहब के बारे में कि क्या ऐसा लीडर मुंतखब करोगे जो कि मुसलमान ही नहीं। तो नाज़रीन, ये ख़बर पीटीवी पे चली है, जिसका पीटीवी का एक म्यार होता था, बहुत म्यारी खबरें चलाते थे और दुनिया में पीटीवी की खबर को मुसद्दका खबर माना जाता था। मगर इन्होंने पीटीवी को खुद जैसे हैं वैसे पीटीवी को भी कर दिया इन्होंने, और इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया है कि जो कि नाकाबिल कौम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, उनके अपने लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि ये सियासत में उनको नॉकआउट नहीं कर सके। सियासत के मैदान में मुकम्मल तौर पे पीडीएम नाकाम हो चुकी, टोटली तौर पे नाकाम हो चुकी, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि जब इनके पास कुछ नहीं रहा, तमाम इन्होंने इल्ज़ाम लगा लिए, तमाम लोगों को इस्तेमाल कर दिया, औरतों को इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद इन्होंने अब सोचा कि मज़हब कार्ड ही इनका आखिरी कार्ड है, जो मज़हब कार्ड इन्होंने खेला है, और ऐसा खेला कि जो इंतहाई घटिया इन्होंने ये हरकत की है। शायद ऐसा कोई हरकत नहीं करे, दुनिया के किसी मज़हब के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ऐसा कह सके। कोई भी दुनिया के मज़ाहिब हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता किसी के बारे में, इतनी हद तक कोई नहीं नीचे गिर सकता, क्योंकि कुछ लोग तो अब तो काफ़ी हद तक आवाम को शऊर आ चुका है, और जो 22 साल 23 साल खान साहब ने मेहनत की है, उस मेहनत के बाद अब काफ़ी लोगों को शऊर भी आ चुका है कि ये लोग क्या करते रहे माजी में, और किस तरह ही इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना के एमन फील्ड, सिरे महल, दुबई में, सऊदीया में, जहाँ जहाँ इनका जिस बर आज़म इनको ज़रूरत पड़ी वहाँ इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूट कर बनाया। चाहे वो फजल रहमान हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, या दीगर पीडीएम की जमातें हों, उन्होंने सब ने बनाया है। एमकेएम ने भी अपना ठीक ठाक बनाया, हर जगह पे बनाया है। बाबर गौरी के अमेरिका में पेट्रोल पंप्स भी हैं। ये सब पाकिस्तान की कमाई से बना है। पाकिस्तान को लूट के इन्होंने हर चीज़ बनाई है। कोई भी इन्होंने दूध का धुला नहीं है, सब एक जैसे हैं। जब ये सब इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने देखा कि अब नहीं हार सकते, तो अब इन्होंने नहीं वो जीत सकते, अब इन्होंने ये कहा है चले मज़हब कार्ड खेलें। शायद उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, कुछ अवाम ऐसे भी हैं जो कि नादान हैं, भोले भाले हैं, उनके ये जहन को ब्रेन वॉश करेंगे। ख़ास तौर पे मदरसे के बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो घर से मदरसा से घर जाते हैं, उनको बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो अपने कुरान पाक की तालीम पे मगन होते हैं, बहुत ज़्यादा मगन होते हैं, और बहुत ज़्यादा मुखलिस होकर मोहब्बत के साथ कुरान पाक की तालीम को हासिल करते हैं। ये ऐसे जो लोग हैं, ये ऐसे लोगों को ये ब्रेन वॉश करते हैं, और उनको करेंगे ब्रेन वॉश, ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश करेंगे जिनके कच्चे ज़हन हैं, जो ज़्यादा नहीं जानते, तो ये नुकसान पहुँचाएँगे, मुल्क को भी नुकसान पहुँचाएँगे और दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाएँगे, हर तरीके से नुकसान पहुँचाएँगे। तो नाज़रीन, वो शख्स जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के बारे में कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो हम मुसलमानों के दिल दुखते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा मेरा दिल दुखता, उन्होंने कहा मुसलमानों के दिल दुखते हैं। जो उनके बारे में कुछ कहता, उनकी शान के बारे में कुछ कहता, हमारे दिल दुखते हैं। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी पाकिस्तान में बनाई, फिर निकाह नामे में खातून नबीयीन का इजाफा वो मुकर्रर किया, मुंतखब किया, ये लफ्ज़ ज़रूर लिखा जाना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना इस्माए ग्रामी के साथ कि खातून नबीयीन। फिर उन्होंने किताबों में इस्लामी तालीमात को उजागर करने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाने की, तमाम तर शफ़क़त महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम थे, तो उनको भी कहा गया है, मुराद राज साहब जो सूबाई वज़ीर तालीम थे, उनको भी कहा गया है कि ये KPK में भी इस तरह ही किया गया है कि दीन इस्लाम की तरफ पढ़ाया जाए। बाकायदा यूनिवर्सिटी भी तैयार की जा रही है इसके लिए कि जहाँ पर मदरसे के बच्चे जो पढ़ कर आएँ उनको दुनियावी तालीम साथ दी जाए। दीन और दुनिया की तालीमात से हम लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के आगे निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। जिनकी ये सोच हो वो कभी नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, कभी कोई भी शख्स है कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। खान साहब तो जब मदीना पाक गए हैं तो जहाज़ में जूते उतार दिए। लोग कहते हैं, ये वहाँ के लोग, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने बताया कि इन्होंने जूते उतार के मदीना पाक गए हैं। तो नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने जब कहा है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हद से बड़ा है, ये गुस्ताखी नहीं है, ये शाह इस्लाम के शान में गुस्ताखी नहीं है।
जब रुकन असम्बली सिंध असम्बली जो है पीपल्स पार्टी की, उसने ये कहा है कि जी ये अजान जब होती है मुझे तकलीफ़ होती है, मैं ज़हनी बेजारी होती है, क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हमला नहीं है? क्या ये इस्लाम की तौहीन नहीं है? कौन सी, क्या उस वक़्त कोई सी दीनी जमात ने कोई ऐसा फतवा लगाया? जबकि वहाँ JUI के भी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे जमात इस्लामी के भी लोग हैं, वहाँ पे और मजहबी जमातों के लोग शामिल हैं सिंध के अंदर, सिंध असम्बली में। वहाँ कोई किसी ने आवाज़ नहीं बुलंद की, सब खामोशों पे सुनते रहे, किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की इसके ख़िलाफ़, कोई करारदाद पेश नहीं की गई, कोई इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? जो बरमला कह रहे हैं कि अजान से मुझे बेजारी होती है, अजान किसकी है? रब की। तो ये जो है, ये इतना बड़ा इन्होंने बुगस, इस बुगस में कर रहे हैं कि उसको किसी भी तरीके से कॉर्नर लगाया जाए या उसको कत्ल करवाया जाए या कुछ किया जाए। जब अल्लाह ने उनका ईमान है, खान साहब बार बार ये कहते हैं कि जो रात आनी है वो आनी है, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह जो शख्स पढ़ता है तो वो खौफ से दूर हो जाता है। खान साहब ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द, यह का नाबुदु व यह का नस्तईन का विर्द, क्या जो ये लोग, ये पढ़ने वाले लोग इस्लाम की तौहीन कर सकते हैं? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नौज़ बिल्लाह कोई कर सकते तौहीन? कभी नहीं कर सकते। ये राना सनाउल्लाह जैसे जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला पढ़ा है वो कहलाते हैं, शायद इनको दाखिला का लफ्ज़ का भी नहीं पता, इनके मीनिंग्स क्या हैं, बन के बैठे हुए हैं। और इसी तरह मुत्तहिदा के जो लोग हैं वो भी नहीं बोले। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत का हिस्सा नहीं थी? क्या उस वक़्त ये बोली नहीं है कि क्यों राना सनाउल्लाह ने हज के बारे में इतना बड़ा बोल दिया? ये भी नहीं बोले। अब सबको याद आया इमरान ने क्या उसने क्या दिया, क्या ऐसा उन्होंने क्या दिया। अगर कोई अल्फाज आगे पीछे हो गए हैं, उसका मकसद ये नहीं कि कोई तौहीन करता है किसी की, ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर सकता है। जो कि मदीना में जूता उतार के जाता है तो वो तौहीन कर सकता है। नाज़रीन, ये एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है, नेगेटिव प्रोपोगंडा किया जा रहा है, ट्विटर पे भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर चीज़ पे ये इनके खिलाफ प्रोपोगंडा, क्योंकि ये हर तरीके से नाकाम हो चुके हैं। तोशा खाना लेके आए, उस पर नाकाम हुए, दहशतगर्दी में नाकाम ले, आशा गौरलाई आई वो नाकाम हुई, रेहाम खान आई वो नाकाम हुई, फिर तैयबा गुल जो लेकर आए वो नाकाम हुई, फिर वो लेकर आए उसको मखदूम जावेद हाशमी को, वो नाकाम हुए, फिर लोटे बनाए फिर नाकाम हो गए। हर महाज पे इनको शिकस्त हुई, हर महाज पे इनको शिकस्त हुई है। और JIT में जो इन्होंने लेकर गया इमरान खान को, वो सिर्फ नवाज शरीफ जाता रहा कि इमरान क्यों नहीं गया, तो इमरान खान भी चले गए कल। वो कानून की पासदारी करने वाला शख्स है। जो कानून की पासदारी करेगा वो इस्लाम की कितनी बड़ी पासदारी कर सकता है। कानून तो इस्लामी, यहाँ पे वो एक इंसान ने बनाया है कवानीन, जो इंसान ने बनाया है कवानीन, वो तो रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में कैसे कोई गुस्ताखी कर सकता है? और खान साहब ख़ास तौर पे गुस्ताखी कर नहीं सकते। कल मौलाना जब फजल रहमान साहब गए थे, इनसे पूछा गया कि आप पख्तूनों के हक में बोलते नहीं, जिस हुकूमत के साथ जो हुकूमत आती है उसके साथ आप बैठ जाते हो, क्या इसका जवाब दें? वहाँ बजाय जवाब देने के अनशंट बोल के वहाँ से निकलने की भागने की। ये तो इनके चेहरे हैं, ये इनकी मुनाफिकत की हद है कि इनके सामने बोला गया है, राना सनाउल्लाह ने बोला है कि जी नवाज शरीफ का इस्तकबाल जो है वो हज के बराबर है। अगर क्या वो गुस्ताखे इस्लाम नहीं है? जिसने अजान से बेजारी की है वो नहीं है? जिसने कादियानी को अपना भाई कहा है, क्या वो गुस्ताखी नहीं है? क्या वो शान नबी में गुस्ताखी नहीं है? सीधा सीधा शान नबी में गुस्ताखी है। जिसको कादियानी को जिन्होंने भाई बोल दिया, वो सीधा सीधा गुस्ताखे रसूल है। वो हमारे भाई हो ही नहीं सकते। जो नबी के नहीं हुए वो किसी के नहीं है, वो किसी के भी नहीं है। इसी तरह नवाज शरीफ ने जब एक हरफनामा निकलवा के करारनामा लिखवाया, क्या वो तौहीन रसालत नहीं थी? कौन बोला उस वक़्त? क्या मौलाना फजल रहमान बोला है? क्या तहरीक लब्बैक बोली है? सुन्नी तहरीक बोली है? दावत इस्लामी बोली है? तंजीम इस्लामी बोली है? कोई जमात नहीं बोली इसके ऊपर, सब खामोशी इख्तियार की हुई थी। क्या इनकी रजामंदी थी इसके अंदर? इसलिए कि इख्तियार में थे। जब इख्तियार में होते बोलते नहीं हैं, जब बाहर निकलते फिर इनको इस्लाम भी याद आ जाता है, इनको तौहीन भी याद आ जाती है, इनको सब कुछ याद आ जाता है। जब इख्तियार में होते इनको कुछ याद नहीं आता। ये सिर्फ एक ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किसी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किसी ग्रुप का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कोई इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये भी हरबा इनका नाकाम होगा, जैसे आगे ये नाकाम होते रहे हैं।
और नाकामियों का सामना हुआ है, ज़लालत का, रिसवाई का, कौम के आगे, दुनिया के आगे इनकी रिसवाई हुई है। हर काम वो इन्होंने किया है कि जो नहीं करने वाला वो करके इन्होंने दिखाया है, और उस पर इनको रिसवाई हुई है, नाकामी हुई है, और हर तरीके से आवाम को नुकसान पहुँचाया, मुल्क को नुकसान पहुँचाया, महंगाई के ज़रिए पहुँचाया, इखलाकी तौर पर पहुँचाया, मजहबी तौर पर पहुँचाया, कानूनी तौर पे पहुँचाया, आइनी तौर पे नुकसान पहुँचाया। हर तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुँचाया। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। शुक्रिया।